अयोध्या का राजा वो, और उसके घर में स्वयं राम आया, लेकिन वो भी हे बेटा करते हुए मरा। और जब मर रहा था तो राजा दशरथ ने एक बात कही अपनी पत्नी से, कौशल्या से कही। आधी रात बीत गई है, सारा अवध चुप हो गया है, लेकिन एक अयोध्या के अंदर ऐसा सम्राट रो रहा है। और वो अयोध्या का राजा दशरथ रोते रोते कौशल्या से कह रहा है कि देवी आज समझ में आ गया, देवी आज एक बात समझ में आ गई है, मेरा राम चला गया है, आज मेरा भरत पास में नहीं है, आज मेरा लक्ष्मण और शत्रुघ्न यहां नहीं दिख रहे हैं। देवी उस सामने वाली दीवार पर तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कौशल्या कही है, पतिदेव कुछ नहीं दिख रहा है, आपके दिमाग में कुछ सपना आया होगा, भ्रम आया होगा, थोड़े शांत हो जाओ, सो जाओ। रोते हुए दशरथ कहता है कि देवी शायद तुम्हें न दिखे, और तुम्हें दिखेगा भी क्यों, क्योंकि कर्म तो मैंने गलत किया। आज हाचे मनु कालजे माते हाथ रखन होचजो कि जीवन में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या आ रही है तो कभी तुमने भी किसी का बुरा किया है। आज दशरथ रोते हुए कह रहा है देवी तुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कर्म की डंडी जो होती है ना, वो कर्म की डंडी ऐसी होती है कि जो करता है उनको ही दिखती है। दूसरे तो कहते हैं कि बापड़ो दुख पावे, लेकिन उसे पता है कि उन्होंने क्या किया है और क्या भोग रहा है। दशरथ रोते रोते कहने लगा कि उस दीवार पर, सामने वाली दीवार पर मुझे अंधे श्रवण के माँ बाप दिख रहे हैं। कौशल्या ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, आप ये क्या बात कर रहे हैं? दशरथ कहने लगे देवी एक दिन मैं सरयू नदी के किनारे पहरा दे रहा था, और अंधे माँ बाप का एक लाडला भगत श्रवण, बेटा श्रवण पानीडो पिलाय, वन में बेटा प्यास लगी। वो श्रवण आला लीला बांस कटाया, कावड़ लीवी घड़ाए, वो कावड़ लेकर के जा रहा था, प्यास लगी तो ना कोई नाडी नाडिया, ना कोई शमद तालाब, पानी कहां से लाऊं मेरी माए? तो माँ ने कहा प्यासे मर रहे हो। माँ बाप को एक पेड़ के नीचे छोड़ करके, और वो श्रवण जो है वो श्रवण गया, और श्रवण जो ही महाराज नदी में से पानी थोड़ा दूर करके उस कचरे को और डब डब भरने लगा, उस दूसरी सरवर के नदी के पार पर शब्द भेदी बाण चला दिया। ये बात सुन करके, और ज्यों ही वो शब्द भेदी बाण लगा, दशरथ को दिखा नहीं था, बिना देखे शब्द भेदी बाण चला रहा है। चेहरा दिख जाता तो वो नहीं चलाता दशरथ, लेकिन केवल शब्दों को सुन करके कोई जंगली जानवर बाण चला दिया। और वो बाण लाग्यो, बाण पड़ियो धरती पर, राम नाम मुख गाय। श्रवण धरती पर गिर पड़ा, और गिरते हुए कहा हाय राम मैंने क्या बिगाड़ा। दशरथ रोने लगा, और दशरथ ने कहा लगता है कि किसी भगत को सता दिया है। दौड़ करके पास में गया, बाण निकालने लगा। श्रवण की आंख रोते रोते क्या कह रही है? राजा एक बात सुन, ये बाण निकलेगा तो मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राण जाएंगे, लेकिन एक इच्छा मेरी पूरी कर देना। श्रवण की आंख में आंसू है, और श्रवण कह रहा है मेरी माताओं आपकी आंख भर जाएगी, बेटा हो तो श्रवण जैसा हो। आज कितनी माता बेटे के उन कर्तव्य को देख करके रो रही है, और मरता हुआ श्रवण किसकी चिंता कर रहा है? और श्रवण के आखिरी श्वास आते समय भी श्रवण कह रहा है कि जिंदगी में मेरी कोई इच्छा नहीं राजा, एक आखिरी इच्छा है वो पूरी कर दे, कि यहाँ थोड़ी दूर पास में मेरे बूढ़े माँ और बाप बैठे हैं, और उनको बस झारी ले जा करके और थोड़ा जल पिला दे, मेरी माँ की आत्मा तृप्त होगी, मैं आखिर काम के लिए आया था।
मेरी माँ को पानी पिला दो। दशरथ ने वो झारी भरी और ले झारी, अब दशरथ चालियो मात पिता के पास। अब जड़ पियो मेरी माँ जड़ पियो। तब माँ के आंख नहीं थे, लेकिन वो माँ रोते हुए कहने लगी, ना सरवण री बोली लाला, ना सरवण री चाल। मेरे जवान साथियों, याद रखना, वो श्रवण की माँ कितनी रोई है बेटे के लिए। और श्रवण की माँ की बात सुनो। श्रवण की माँ बाप ने कहा, तू भी मरे बेटे के पीछे हमें मत बतला, हमारा बेटा चला गया तो जी करके क्या करेंगे, हमें जीने का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो आज दशरथ कह रहा है कि श्रवण के माँ बाप ने कौशल्या मरते समय मुझे कहा था कि आज हम माँ और बाप श्रवण के कह रहे हैं कि आज हम मर रहे हैं, लेकिन श्रवण के लिए बेटा श्रवण कहते हुए तड़प तड़प के मर रहे हैं। मरते हुए तुम्हें कह करके जा रहे हैं कि तुम्हारे घर में ब्रह्म आएगा, राम आएगा, लेकिन कर लो चाहे जतन हजार, कर्मारी रेखा डाली ना टले। कर्म की रेखा नहीं टले, तुम्हारे घर ब्रह्म आएगा, ब्रह्म राम, लेकिन तुम बेटों के वियोग में तड़प तड़प